श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चौथा मंत्र नंबर 4। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यहाँ भी महावाक्य है। और इस समय ये प्रथम 2 खंड जो हैं केनोपनिषद के, ये पूरा ब्रह्म का ही निरूपण, और ब्रह्म का निरूपण चल रहा है इस समय। अब यहाँ पे यद वाचा न अभ्युदितम, तो उस ब्रह्म तत्व को, यद मतलब उस ब्रह्म तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को वाचा न अभ्युदितम, वाणी से वो प्रकाशित नहीं होता है, वाणी से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि क्या है, येन वाग अभ्युद्यते, क्योंकि ये वाणी की वाणी है, और जब वाणी की वाणी है तो फिर इसी से क्या होता है, उल्टा इससे वाणी प्रकाशित होती है, वाणी उल्टा इसी से सत्ता ले रही है। और वाणी में जितनी चीजें भी सम्मिलित हैं, जो कुछ भी सम्मिलित है वाणी में, क्योंकि इस शब्द को बाहर आने में कई सारे इसके अंदर पूरा अंदर एक मैकेनिज्म, इसका जो हमारा भीतरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर का जो ढांचा है, सांचा है, इसमें खाली कहने को तो शब्द बाहर निकल है, लेकिन इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है। और यहाँ पे उपनिषद ये मंत्र ये कह रहा है कि वाणी के शब्द निकलने में जहां पर जो भी प्रयास है, जो कुछ भी हेतु है, वो सारा उसी ब्रह्म की वजह से है, उसी आत्म तत्व की वजह से, उसी ब्रह्म की वजह से है। इसलिए वाणी से प्रकाशित नहीं हो सकता, क्यों, वाणी की वाणी है, अर्थात वाणी का अधिष्ठान है। और इससे कहा, और जिससे वाणी प्रकाशित हो रही है, जो वाणी की वाणी है, उसी को तत् एव ब्रह्मा, वही ब्रह्म है, वही। और इसको देखो, इसको 2-3 तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तदेव ब्रह्मत्वम, वही जो ब्रह्म है वही तुम हो।
वही ब्रह्मा, वही तुम हो, विद्धि और इसको जानो तुम। ब्रह्म जो है, अब जो वाणी की वाणी है, जो वाणी को प्रकाशित कर रहे हैं, वही ब्रह्म तुम हो, आप वही ब्रह्म है। एक तो यह सीधा सीधा महावाक्य हो गया, तत्वमसि, ये तत्वमसि से ही है सीधा सीधा मिलता हुआ। तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है, और वो कौन है? वो दूसरा कहीं ब्रह्म बैठा नहीं हो, वही आप, वही त्वम, वही आप ही हो गई। और विद्धि, अब इसको जानो, अर्थात आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आप तो ब्रह्म ही है भाई। आप कोई जीव थोड़ी है, आप कोई जीने मरने वाले थोड़ी हैं। आप न जीव है, न मरने जीने वाले हैं। और आपने जो अपने ऊपर पता नहीं क्या क्या अध्यारोपित किया हुआ, उसमें से कुछ भी नहीं है। आप सीधा सीधा ब्रह्म ही है। तो इसमें जो पहली पंक्ति है, यद वाचा न अभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, येन वाक् अभ्युद्यते, ये बड़े स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर रही है प्रथम पंक्ति। आपके अंदर जो अपनी प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक आत्मा मतलब आपका ही स्वरूप है, आप ही हैं। तो जो प्रत्येक आत्मा है, उसी को ही यहाँ पे प्रतिपादित कर रही है प्रथम पंक्ति। और वही क्या है? अरे वही भाई, वो खाली वाक्य वाचक जो है, वाक यहाँ पे सिर्फ लिया है, उपलक्षण समझ लीजिए। यहाँ पे आप पांचवी इंद्रियां ले लीजिए, ज्ञान इंद्रिया, आप पांचों ज्ञान इंद्रियां, इसलिए सारी की सारी ज्ञान इंद्रियां वो आपकी सत्ता से ही प्रकाशित हैं, आपके होने से ही वो काम कर रही हैं, आपके होने से ही उनकी सत्ता है। और यदि आप नहीं हैं, यदि इन्नर जो अंतर्दृक जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, जो प्रत्येक आत्मा है, ये सब उन्हीं की वजह से, उसी आत्म तत्व की वजह से सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है। इसलिए साफ कह दिया कि ये सारी इंद्रियां मिलकर के भी अकेले अकेले भी नहीं करेंगी, और अगर ये मिल जाए तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रिय अगोचर है। वो जब इंद्रिय अगोचर है तो इंद्रियों का विषय कैसे बनता है? और वो है कैसा? ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं है, दोनों में नहीं है। ज्ञात भी नहीं है और अज्ञात भी नहीं है, व्यक्त भी नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है, और दोनों में नहीं है। लेकिन दोनों का अधिष्ठान भी है। वो दोनों से परे भी अज्ञात अज्ञात से, और दोनों का अधिष्ठान भी है। दोनों का अधिष्ठान है, दोनों का कारण है। तो ये जो कार्य प्रपंच है, मतलब ये विदित, और इसका कारण क्या है? अविदित, जो माया है। तो ब्रह्म जो है, ये कार्य कारण दोनों से, ये जगत और उसका कारण माया, इन दोनों से बिल्कुल अलग है, पृथक है। और अधिष्ठान होने से सबका अधिष्ठान होने से जो ब्रह्म है, सबका अधिष्ठान होने से, उसी के ही उपस्थिति मात्र से सब कुछ हो रहा है, उसी की उपस्थिति मात्र से सब हो रहा है, और वही सबका आधार है। और वो कौन है? वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म, वो जो तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, वही ब्रह्म है। और वही कौन? वही तुम हो भाई, त्वम, वही आप हो। तो तदेव ब्रह्म त्वम, इसका एक तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया, तत्वमसि का ही ये दूसरा रूप हो गया, तत् ब्रह्म त्वमसि। वहां पे सिर्फ तत्वमसि, यहाँ पे तत् ब्रह्म त्वम। और
विद्धि, इसको जानो भाई, इसको जानो। ये नहीं कि जाकर के बैठ करके तपस्या करेंगे और बैठ के तपस्या से जान जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये किसी भी तरीके से नहीं जाना जाएगा, ये शास्त्र से ही जाना जाएगा। क्यों? और फिर यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है, नेदम यदिदम उपासते, येदम नेदम यदिदम उपासते, मतलब जिसकी लोग उपासना करते हैं, जो उपास्य देव है, ये उसको ब्रह्म मत समझ लेना, बड़ा स्पष्ट कर दिया। वो जो उपास्य देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, या दुर्गा जी या राम जी या कृष्ण जी, जो औपाधिक हैं, जो सगुण हैं, वो ब्रह्म नहीं है। बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसे ब्रह्म मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि ब्रह्म है देश काल वस्तु से अपरिचिन्न, लिमिटलेस है ब्रह्म। और यदि सागुण साकार रूप से यदि ब्रह्मा को माने, विष्णु को माने या शिव को माने, कोई कैलाशवासी को माने, वैकुंठवासी को माने, ब्रह्मलोक वाले को माने, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। क्या? वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि वहां है, यहाँ नहीं है। वो वहां है लेकिन यहाँ नहीं है, तो सीमित हो गया ना। तो वैकुंठ का विष्णु अपने वैकुंठ से बंद करके रह गया, सीमित हो गया। और कैलाश का शिव वो अपने कैलाश से अपने सीमित होकर के रह गया। तो ये सारे फिर तो ये सीमा वाले हो गए, सारे देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हो गए। और जो शास्त्र कहता है वो तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, इसको लिमिटेड, उसको बांधा नहीं जा सकता। वो सीमित नहीं, असीमित है, वो पूर्ण है। तो अगर आप इसलिए बड़ा स्पष्ट कहते हैं, नेदम यदिदम उपासते, उसको ब्रह्म मत समझ लेना जिसकी आप उपासना करते हैं, क्योंकि वो सीमित हो गया उसमें, और फिर अपूर्ण हो गया। अपूर्ण हो गया, पूर्ण कहाँ रहते हो, इसलिए वो ब्रह्म नहीं है, उसको ब्रह्म मत समझ। इसीलिए जो सगुण साकार है वो प्रक्रिया में ठीक है, पूजा उपासना के लिए है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। बात यहाँ पे श्रुति भगवती ये कह रही, क्योंकि अगर वही ब्रह्म है तो फिर ये ब्रह्म विद्या क्यों सीख रहे हो भाई? काय के लिए सीख रहे हो? क्या जरूरत क्या है ब्रह्म विद्या सीखने की? कोई याद दिखता है आपको, आता है तो कोई दिखाने में उसमें नहीं दिखा। अभी मान लीजिए जिनके इष्ट कृष्ण हो या विष्णु हो या शिव हो, अगर वो ये पढ़े, अगर इसलिए वो वेदांत को, इसलिए वेदांत से डरते हैं, वो वेदांत से इसलिए वो लाइक ही नहीं करते वेदांत को। क्यों? क्योंकि वो तो अगर तुम्हारे जो विष्णु हो तो ब्रह्म ही नहीं। नेदम यदिदम उपासत है, अगर वो यहाँ बैठ के श्रवण करें इसको, तो कहेंगे ये सब ये तो हमारे ईश्वर को ही काट रहे हैं। तो हमारे ईश्वर को ही काट रहे हैं। हमारे बताओ विष्णु जी हमारे है नहीं, वो हमारे ईश्वर को ही काट रहे हैं। क्या है, वो समझते नहीं, वो खाली वो पूजा उपासना को उसको उन्होंने अंतिम समझ बैठा, उन्हें पता ही नहीं विद्या क्या होती है, पता ही नहीं उनको, ना उनको मिलती है, ना कोई जानता है, ना कोई बताता है उनको। और वो ये लिखेंगे वो तो पूर्ण है। अरे जब पूर्ण है तो खाली वैकुंठ से आप कैसे बांध के रख सकते हैं उसको? तो आपने वैकुंठ वाला ही यदि मान लिया उसको, तो फिर तो अपूर्ण हो गया। वो कहाँ पूर्ण रहा? मतलब यहाँ नहीं है फिर वो क्या वैकुंठ में, फिर यहाँ नहीं है। तो इसलिए सारी प्रॉब्लम आएंगी सारी, फिर पूर्णता कहाँ रही उसकी? वो सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसलिए यहाँ शास्त्र बड़ा स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि उसको आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने उसे वैकुंठ तक या गोलोक तक या साकेत लोक तक या
अपने कैलाश तक मान लिया तो सारे के सारे लिमिटेड हो गए, सब लिमिटेड हो गए, सब सीमित हो गए, पूर्णता ही खत्म हो गई। पहली बात असीमितता खत्म, अनंतता खत्म हो गई। इसलिए यार श्रुति भगवती बड़ा स्पष्ट कर रहे, नेदम यदिदम उपासना, इदम वो नहीं है जिसकी आप उपासना करते हैं, वो मत समझिए। क्योंकि भगवान भाष्यकार और जो भी हमारे महापुरुष या जो भी हमारी परंपरा के जो ऋषि हैं हमारी परंपरा के, इस परंपरा को जीने वाले, वो तो सब एंजॉय करेंगे। और अगर ये जो खाली लाला तक सीमित है, मान लो मतलब कृष्ण तक ही सीमित है, उसके अलावा नहीं, और अगर वो ये पढ़ेंगे और उनको कहा जाएगा नहीं तुम्हारा ये, इसको ब्रह्म मत समझ लेना है, इसको तो लड़ पड़ेगा, वो तो लड़ पड़ेगा। अपना ब्रह्म अपने पास ही रखो, विद्या नहीं है, यही दुर्भाग्य है। इसलिए वेदांत ये नहीं कह रहे कि वो है नहीं, उसकी उपासना का फल नहीं है या उसको स्मरण करने का फल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रसंग चल रहा है ब्रह्म विद्या का कि ब्रह्म क्या है। तो इसलिए जो ब्रह्म नहीं है उसका तो निगेट करना पड़ेगा ना, इसलिए कहना पड़ेगा कि जो वैकुंठ वाला जो विष्णु वो ब्रह्म नहीं भाई, वो ब्रह्म नहीं। अब जिन्होंने वहीं तक सुना उसके आगे सुनाई कभी नहीं है, वो तो लड़ने को दौड़ेगा, ये कौन है भाई, ये कौन आ गए। तो इसलिए यहाँ पे सीमितता, लिमिटेशंस खत्म कर दी। ब्रह्म जो है वो लिमिटलेस है, सीमित नहीं है, असीमित है, असीमित है। इसलिए ना इदम यदिदम उपासते, जो समाज जिसकी उपासना करता है उसे ब्रह्म मत समझ लेना, उसे मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, वो सीमित हो जाएगा ब्रह्म। सबसे पहले तो वो आने जाने वाला हो जाएगा, मरने मिटने वाला हो जाएगा, सारी सीमाएं आ जाएंगी, सब प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रथम पंक्ति है वो तो सीधा सीधा आत्म निरूपण कर रही है। प्रत्येक आत्मा जो आत्म निरूपण है, प्रत्येक आत्मा को ही प्रतिपादित कर रही है प्रथम पंक्ति। और चूंकि ये इंद्रियों की इंद्रिया है, इसलिए इंद्रिय किसी भी इंद्रिय द्वारा इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इसको ना तो सिद्ध किया जा सकता है ना असिद्ध किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं। इसलिए जब इंद्रियों का विषय नहीं है तो इंद्रियों से ना सिद्ध किया जा सकता ना सिद्ध किया जा सकता। और ये चूंकि नॉन अननोन या विदित अविदित सबका अधिष्ठान है। आप देखिए प्रथम पंक्ति में तो बड़ा स्पष्ट कह दिया, वो प्रतिपादित कर दिया उसने आत्म तत्व का। जो दूसरी पंक्ति है वो जीवेश्वर ऐक्य कर दिया, आत्मा ही ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म है वही आत्मा है। तो ब्रह्मात्म का क्या कर दिया? आइडेंटिफिकेशन, एकीकरण। ऐसे मत समझ लेना ब्रह्मात्मा भी अलग अलग बैठे, दोनों को मिला दिए। जीवेश्वर ऐक्य का मतलब ये मत समझ लेना कि एक तरफ जीव है एक तरफ ब्रह्म, उठा करके दोनों को मिला दिया। जैसे दो डिब्बे जोड़ के रेलवे स्टेशन पे, ऐसे जीवाश्वर और परमात्मा दोनों मिल गया जाकर के, ऐसे मत समझना। मतलब कहने का जीव तो ब्रह्म है ही, लेकिन अज्ञान की वजह से जो अपने आप को अलग मान रखा था, रोने धोने वाला सीमित मान रखा था,
सीमित क्यों माना था? उपाधि की वजह से। और जब निरुपाधिक ईश्वर निरुपाधिक जीव दोनों एक ही हैं, ऐक्य है। फोन भी टाइम तो आने को रह गया। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। पूरा महावाक्य विचार ही चल रहा है। जीवेश्वर है के यहाँ पे छांदोग्य में इस तरीके से कहा गया था, तत्त्वमसि, और यहाँ पे कह दिया तत् ब्रह्मा त्वमसि। बात एक ही है। हाँ, इसको जहां पे इस तरीके से भी है तो जो वाणी की वाणी है उसको तुम ब्रह्म जानो, उसको तुम ब्रह्म जानो। एक तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है। एक दूसरा ये है कि जो वाणी की वाणी है वो जो प्रत्येक आत्मा है वही तुम हो, और वही क्या है? वही ब्रह्म है, वही आप है और वही ब्रह्म है। इसलिए आप देह वाले नहीं है। जहां का उपाधि का बाद हो गया, सारी उपाधियों का बाद हो गया। इसलिए चेतन तत्व की दृष्टि से, सच्चिदानंद की दृष्टि से सारी उपाधियों का बाद हो गया। और जब उपाधियों का बाद हो गया तो ईश्वर उपाधिक बचा या निरुपाधिक बचा? तो जब ईश्वर निरुपाधिक बचा, ब्रह्म निरुपाधिक है, तो ये जो सगुण साकार जो वैकुंठ का जो अधिपति है भगवान विष्णु, वो कैसे है? वो देश काल वस्तु परिचिन्न लिमिटेड है वो, इसलिए वो ब्रह्म नहीं। इसलिए बड़ा स्पष्ट कर दिया वो ब्रह्म नहीं। इसलिए अगर ये द्वैतवादी जितना ये सुने वो वेदांत से इसलिए नफरत करते हैं बहुत से। क्या ये हम ब्रह्मास्मि लगा रखा है? अरे भाई वेद ने कहा है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है। शंकराचार्य को इसलिए बड़ा लाइक नहीं करते हैं। कई जगह कई लोग तो शंकराचार्य को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे शंकराचार्य जी ने थोड़ी कहा ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। शंकराचार्य जी ने तो वेद की वाणी को कहा है। तो आप क्यों नहीं वेद को मानते? जब आप भी हिंदू हैं, सनातनी है, वेद आपका प्रमाण है, तो आप आधे अधूरे वेद को क्यों मानते हैं भाई? आप पूरे वेद को क्यों नहीं मानते हैं? वेदांत को सीखेंगे नहीं, उस पर अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि जब इस तरीके के आते हैं वाक्य तो बड़ा हर्ट होते हैं, बड़ा गुस्सा आती है उनको। अरे बताओ, हमारे विष्णु जी नहीं है ब्रह्म, बताओ हमारे कृष्ण जी नहीं है हमारे। इसलिए जो खाली कृष्ण तक की सीमित हैं, देवता बहुत हैं लेकिन मात्र वो कृष्ण तक की सीमित है। उन्हें ये नहीं पता यार जो कृष्ण है वही मूलतः दूसरे देव भी वही है। कृष्ण और दूसरे देव में कोई फर्क थोड़ी है। लेकिन नहीं, ओनली कृष्ण, सिर्फ कृष्ण बस। ऐसे कुछ लोग शिव के हैं, सिर्फ शिव, हमारे तो सिर्फ शिव है, बाकी कुछ नहीं। अरे अगर शिव को अगर आप लेके बैठे और कृष्ण को लेकर बैठे तो दोनों ब्रह्म नहीं है, फिर दोनों ब्रह्म नहीं है। क्यों? वो आपकी उपासना के विषय है, ठीक है, आप अपनी उपासना कीजिए, लेकिन उससे आपके संसार की निवृत्ति नहीं होगी, संसार से मुक्ति नहीं होगी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो तो आपका अपना आप ही है और आप ही पूर्ण है। आप ही देश
काल वस्तु से अपरिचिन्न है, लिमिटलेस है आप असीमित है, सीमित नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। अब वो इस ज्ञान को करेंगे भी नहीं, जानना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बताया बस हमारे विष्णु जी हैं सिर्फ, वो उसी को लेके बैठे नाम रूप। तो अपने अपने नाम रूप वाले जो उपास्य है, जो अपने उपासक लेके बैठे हैं, उपासक जो उपास्य लेके बैठे हैं, तो ठीक है बैठे रहो भाई वहां। अगर आपकी यही इच्छा है कि यही ठीक है तो ठीक है, मानो फिर उसको, और या फिर बैठे रहो वहीं पे। फिर ये मत चिल्लाना कि हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं सुखी हूँ, हाय मैं क्या करूं, ये मत चिल्लाना। ठीक है फिर ऐसे ही रहो। तो इसीलिए जगह का त्वम, यहाँ त्वम को बड़े अच्छे से समझिए। वो यहाँ पे जो त्वम है, वो त्वम को ये निरुपाधिक रूप से है कहा गया। ये सोपाधिक वाला त्वम नहीं यहाँ पे है, निरुपाधिक है। निरुपाधिक जो प्रत्येक आत्मा है, वो प्रत्येक आत्मा ही वही ब्रह्म है और वही तुम। इसीलिए वो जो चेतन तत्व है, वो जो चेतन तत्व है, जो सर्वव्यापी तत्व है, जो आत्म तत्व है, वही क्या है? वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है और वही तुम। और उसी की उपस्थिति से, उसी के होने से ही हम सारे जगत के प्रति जागरूक हैं, हम सारे जगत के प्रति अवेयर हैं, उसी के होने से। और इसलिए, और वो क्या है? सारे जगत का कारण है और वही आप हैं। वो सारे जगत मतलब आप सारे जगत का कारण, आपका कारण कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे कारण माता पिता। अरे माता पिता आपकी देह देह के कारण। यहाँ तो निरुपाधिक जो आत्म तत्व है, जो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है, यहाँ वो विषय है और वो सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई माता पिता नहीं, वो सबका माता पिता, कारण वही है सबका और वही आप है। और उसी से ये सृष्टि हुई, उसी में ये सृष्टि स्थिति भी है और उसी में लय हो जाए। और वो कहा जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो था, है और रहेगा और वही आप हैं, वही आप। इसलिए यद वाचा न अनभ्युदितम, यद वाचा न अनभ्युदितम, प्रकाशितम, जिस तत्व को मूर्त रूप से ये वाणी या इंद्रिया प्रकाशित नहीं कर सकती, प्रकाशित नहीं कर सकती। क्यों? अमूर्त है। आप उसे मूर्ति के रूप में देखना चाहते हो, आप नाम रूप में देखना चाहते हो, तो नाम रूप वाला नहीं है भाई, वो नाम रूप वाला नहीं है। ये पता नहीं क्या है, इसके बहुत आने लगे, कभी नहीं हुआ ऐसा।
मिनट के बाद देखो थोड़ा सा पानी पानी लेके जस्ट 1 मिनट है ना, बोला नहीं जा रहा, नहीं इसकी कभी नहीं आई। और वाणी जो व्यक्त होती है उसी ब्रह्म के द्वारा वाणी व्यक्त होती है। वाणी उसे व्यक्त नहीं करती बल्कि उसके द्वारा ही वाणी व्यक्त होती है। वाणी उसी के द्वारा व्यक्त होती है। एक वर्ड, एक शब्द को निकालने में कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, और जो कुछ भी इन्वॉल्व है वो सारी उसी ब्रह्म की सत्ता से ही है। उसी आत्म सत्ता से ही वाणी व्यक्त हो रही है। और ऐसा नहीं कि खाली व्यक्त हो रही है, वाणी को यदि आप समझ रहे हैं तो वो भी उसी की ताकत से, उसी आत्म तत्व से ही आप समझ रहे हैं, उसी आत्म तत्व की प्रेजेंस से आप समझ रहे हैं। भले ये समझ आप बुद्धि में रहे हैं, लेकिन बुद्धि का भी चूंकि अधिष्ठान रूप से वही आत्म तत्व है, तो अगर मैं बोल रहा हूं तो उसी की सत्ता से, उसी की सत्ता से वाणी व्यक्त हो रही है। और अगर यदि आप सुन रहे हैं तो आप उसी की सत्ता से आप सुन भी रहे हैं। और वो कैसा है? वो भाई अविकारी है, वो व्यय वाला नहीं है, अव्यय है, अविकारी है, अचल है, अविकारी है, अव्यय है, अचल है, वही तत्व आत्म तत्व। और क्या? असंग है, वो असंग है। ये कहीं भी कोई इंद्रिय उसके स्पर्श नहीं कर सकती, असंग है। तो इसलिए वो जो चेतन कॉन्शियसनेस, जो चेतन तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, जिसे प्रत्येक आत्मा का, उसको कोई भी शब्द, कोई भी वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकती, उसका विषयीकरण नहीं कर सकती। और उसी के द्वारा ही सब कुछ अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उसी तो वाणी उसी के द्वारा फंक्शन कर रही है। आगे क्या है? बोला नहीं जा रहा है। आगे आख्यान आएगा, स्टोरी आएगी आगे, उसमें इंद्रादी देव आएंगे सारे। अभी तो उसी की भूमिका है। तो कहा कि वो जो सत वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, जो सत वस्तु है, जो चैतन्य है, जो चेतन तत्व है, वो किसी वाणी आणी का विषय नहीं है। बल्कि उसी चेतन तत्व के द्वारा वाणी अपना काम करती है, वाणी काम करती है, वाणी अभिव्यक्त होती है।
इसकी नहीं रुक रही। एक मिनट रुक जाता हूँ। आप लोग थोड़ा सा एक भजन ले लीजिए 2 मिनट के लिए इसका। जी माँ जी वही कहने वाले थे, एक दो भजन अभी करवाते हैं, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा 5-7 मिनट बाद। आवा माता जी, माइक खोल कर आवा माता जी। जय श्री कृष्णा। थोड़ा पानी पी लीजिए महाराज जी। पी लिया? पी लिया? क्योंकि नहीं दे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। श्याम सुंदर हमारे दुलारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य रसना ये घनश्याम रटती रहे, नित्य रसना ये घनश्याम रटती रहे। अपने मोहन की छवि हृदय में धारे
सदा हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम नमन। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतना सुंदर भजन गाया, सारी प्रतिभाएं भरी हुई हैं आपके ग्रुप में। बड़ा अच्छा गाया भजन, बहुत सुंदर। एक और गाने तो मेरी दृष्टि रुकी नहीं रही है। एक और सुनवाते हो महाराज जी, एक और सुनवाते हो भजन। आदरणीय ललिता माता जी, ललिता माता जी माइक खोलिए। हाँ सुनाइए जरा। मैं तो अभी स्थिति में नहीं हूँ, मेरा तो अभी स्थिति रुकी नहीं रही। लगता है भगवान भजन सुनना चाहते हैं। नहीं भजन सुनिए, भजन सुनिए महाराज। ललिता माता जी। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर हजारों कर गए पापी प्रभु का नाम लेकर हजारों कर गए पापी प्रभु का नाम लेकर। अरे मानव न क्यों तरता किनारा और क्या होगा। अरे मानव न क्यों तरता किनारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। बड़ी मतलब की दुनिया में दीवाना तू फिरता। बड़ी मतलब की दुनिया में दीवाना तू फिरता। अरे माँ नव संभल कर चल इशारा और क्या होगा। अरे माँ नव संभल कर चल इशारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। जा
काम मलाई के लेगा नाम ईश्वरी का, लेगा काम मलाई के लेगा नाम ईश्वरी का, कण कण में समाया है नजारा और क्या होगा, कण कण में समाया है नजारा और क्या होगा, प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा, बड़ा अनमोल जीवन है न इसको यूं लुटा प्यारे, बड़ा अनमोल जीवन है न इसको यूं लुटा प्यारे, हरि भी है बड़ा दानी, हरि से भी बड़ा दानी, हमारा और क्या होगा, प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा, सहारा और क्या होगा, बहुत भटका हूँ दुनिया में, बहुत उम्र गवाई है, मगर अब ना भटकूंगा, मुझे अब होश आई है, मुझे अब होश आई है, प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार ललिता माता जी, आभा माता जी आपका। हमारे बीच में आदरणीय रानी कपूर माता जी और मंजू कुमारी जी भी हैं, तो वे भी एक भजन सुनाकर सभा को अनुग्रहित करें, जिससे कि महाराज जी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, और कल ही महाराज जी करेंगे तो अच्छा रहेगा, आज थोड़ा आराम की जरूरत है। आदरणीय रानी कपूर जी या मंजू कुमारी में से कोई माइक खोले। हरिओम। गाइए, आज हमारा श्रोता है, आज आप बकता रहिए, हम श्रोता है। आज हम श्रवण करेंगे आप सबको। जय श्री कृष्ण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर गणित मित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, तिरपुत्र कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम,
आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु आदिथल दल गंजनम् मन जाहि राजेहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान करावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जात कही मंजुल मंगल मूल बामंग हरतन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। भगवान जी की वंदना, भगवान जी की स्तुति, बहुत बढ़िया। पहले से तो मेरा कम हुआ है लेकिन बंद तो नहीं हुआ अभी, लेकिन बहुत अच्छा लग गया। इसमें ये जो स्तुति है ना रामचंद्र जी वाली, इसमें जब आप मूल में पढ़ेंगे ना तो ये मैं आपको बताऊं, ये विनय, क्या नाम है, विनय पत्रिका जो गोस्वामी जी ने लिखी है उसमें जो स्तुति है, और उसमें ये जो दो चौपाइयां हैं उसमें लास्ट वाली दो चौपाइयां नहीं है, ये बाद में जोड़ी है, ये मूल में नहीं है। क्योंकि राम स्तुति में फिर वो जो सीता जी जब अपने पूजा करने गई हैं माँ पार्वती की, और उसमें उससे जो चौपाइयां ली गई हैं, ये दोनों चौपाइयां उसमें नहीं है मूल में, ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो क्योंकि वो राम स्तुति में मूलतः है नहीं, और इसका प्रमाण है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में जो गोस्वामी जी ने स्तुति लिखी है राम की, उसमें ये नहीं है। एनीवे, बट कोई बात नहीं, वो मुझे लगता बाद में ये जो जोड़ी गई है वो शायद सीता जी को लेकर के ही जोड़ी गई है कि राम सीता जी का दोनों का बंधन हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी महापुरुषों की अपना एक जो भी हो, एनीवे, बट बहुत अच्छा। और मुझे तो लगता है यहाँ पे विराम दें हम लोग। एक भजन हम भी सुना दे, 5 मिनट बाकी है अभी, आपकी आज्ञा हो तो सुना दो बिल्कुल सुना दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, लाल की जय, आज के आनंद की जय। नारायण नारायण नारायण। एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु,
एक तुम ही आधार। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। ढूंढ फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक चरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक चरण सहारा। हो न सका भव पार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। हो न सका भव पार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो करुण पुकार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। सुन लो करुण पुकार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। छा जाता है जब अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता है जब अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। आते हैं तुम्हारे द्वार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। बीच भंवर में नाव हमारी, कोई ना खेवनहार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। कर दो नैया पार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज की जय। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत महाराज। ठीक है, बहुत सुंदर। मुझे लगता है आप कल ही करें, अभी थोड़ा ऐसे ही है तो ठीक है, कल करते हैं। सबको सबके प्रति मंगल कामना।
ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। हरि हरि ओम नमः। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री